नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी 6 महीने के अंदर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी और 2027 का जब चुनाव आएगा तब कुछ सीटों पर हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दे। राजनीतिक समीकरण को देखते हुए, जातिगत समीकरण को देखते हुए। तो आज की इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जिनका 2027 के लिए टिकट लगभग कन्फर्म माना जा रहा है। अब सीट कौन सी होगी इसका निर्धारण तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करेंगे, लेकिन जहां जहां पर मजबूत से जो लोग लगे हुए हैं, जिन लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, आपको ऐसे तमाम नाम बताएंगे। बाकी आपकी जो भी इच्छा हो आप अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग ज्वाइन करिए, सहयोग करिए, वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे तमाम लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि 2027 तक 27 में भी बीजेपी आएगी। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कभी बीजेपी हारेगी नहीं, समाजवादी पार्टी कभी नहीं आएगी। तो इस चीज को लेकर के मैं बता दूं, अभी 2024 का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश में दावा कितना बड़ा किया गया था। वैसे तो बीजेपी के नेता कह रहे थे कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत नाजुक थी। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती हुई है वहां पर षड्यंत्र के तहत भी जीती है। उसके अलावा अगर षड्यंत्र को नजरअंदाज करें थोड़ा से, तमाम तिकड़म के द्वारा चुनाव जीती है। जैसे आपने देखा होगा बरेली की लोकसभा सीट बीजेपी ने भले जीती, जीत हार का अंतर कितना बड़ा रहा। और बसपा का प्रत्याशी अगर होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी बरेली ना जीत पाती। उन्नाव की सीट जहां 3-3 लाख वोटों के अंतर से साक्षी महाराज चुनाव जीता करते थे, कितने वोटों के अंतर से जीती आप चेक कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा। अमरोहा की सीट, कानपुर की सीट, फर्रुखाबाद की सीट, फूलपुर की सीट, बांसगांव की सीट, ऐसे बिजनौर की सीट, ऐसे मैं आपको कम से कम 15-20 सीटें गिनवा सकता हूं जहां पर वाकई में भारतीय जनता पार्टी भले चुनाव जीत गई, लेकिन चुनाव नहीं जीतना चाहिए था। चाहे भदोही को देख लीजिए, चाहे आप डुमरियागंज को देख लीजिए, ऐसे तमाम सीटें हैं जहां पर वाकई में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की। जहां पर पिछली बार 3-3 लाख 4-4 लाख वोटों से हार रही थी, अब की बार क्या हुआ है आपने देखा है। तो ज्यादा बात ना करते हुए, इतनी लंबी बात के बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का मतलब समाजवादी पार्टी का पीडीए जो है एक जातिगत समीकरण है। एकदम साफ साफ बात है, जातिगत समीकरण है, एक संदेश है। जातिगत समीकरण के अंतर्गत मतलब समाजवादी पार्टी के पास यादव और मुस्लिम का वोट एक मुश्त है। उसको किसी एक ऐसे वर्ग का वोट चाहिए जो अगर मुस्लिम और यादव में जुड़ जाए तो समाजवादी पार्टी उस सीट को निकाल लेगी, किसी भी सीट को निकाल लेगी। अब कहीं कहीं जुड़ता है, कहीं कहीं नहीं जुड़ता है। जहां जुड़ जाएगा वहां निकाल लेगी, जहां नहीं जुड़ पाएगा वहां नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि यादव मुस्लिम के अलावा एक ऐसा वोट बैंक है शिक्षकों का, सरकारी कर्मचारियों का, उसके अलावा कुछ ऐसे लोग, कुछ बेरोजगारी से, महंगाई से, सरकार से ऊब चुके हैं, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो पीडीए का मतलब केवल और केवल जातिगत समीकरण है जिसमें समाजवादी पार्टी को हर एक वर्ग के लोग वोट दिए हैं। अगर आपको ज्यादा विश्वास ना हो तो लोकसभा में सांसद चेक कर लीजिएगा बस। अब जैसे मजबूत लोग कौन है, दावेदार कौन है मजबूत? संदीप यादव है। इनका नाम सबसे पहले मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि लोकसभा प्रयागराज के अंतर्गत आने वाले कुंभ में आपने देखा होगा, जो कुंभ हुआ वहां पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को रख करके तमाम लोगों की निस्वार्थ फ्री में सेवाएं दी इन्होंने। सेवाओं में क्या था? दूध था, दूध पिलाया इन्होंने, मट्ठा पिलाया इन्होंने, चाय पिलाई इन्होंने, लस्सी पिलाई इन्होंने। और उसके अलावा वहां पर बहुत बड़ा एक कैंप बनाया गया था जहां पर लोगों की मदद की
और इलाहाबाद उत्तरी सीट से चुनाव लड़े भी थे। पिछली बार चुनाव बुरी तरह से हार गए थे, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी को हारना ही था। क्यों हारना था? क्योंकि भैया साफ साफ जाहिर सी बात है, जो ऐसी सीटें होती हैं जो क्या बोलते हैं शहर के अंदर आती है, वहां बीजेपी मजबूत है। सही है कि नहीं? हार जीत है अपना स्थान, लेकिन मजबूत दावेदार के तौर पर संदीप यादव है। अब आप देख सकते हैं यही मूर्ति थी जहां पर आपने देखा होगा राजू दास ने क्या बोला था। हम इस वीडियो में ज्यादा कुछ उनके बारे में नहीं कहना चाहेंगे। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है श्यामलाल पाल का। श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2027 में श्यामलाल पाल भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पाल समाज के नेता हैं, पीडीए समाज के नेता हैं। मैंने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके साथ ही साथ लगातार इस समय जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। वाकई में देखने वाली बात है, जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। तो श्यामलाल पाल भी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम मैंने रखा है दामोदर प्रसाद मौर्य का। मछुआ विधानसभा सीट से आते हैं, जहां पे रमेश बिंद की बेटी ने उपचुनाव लड़ा भी और लगभग 5000 या 4000 कुछ वोटों से उनकी बेटी चुनाव हार गई। लेकिन उस सीट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं में सबसे प्रबल दावेदार यही है। अखिलेश यादव ने 2 बार इनका टिकट काटा, एक बार 22 में काटा। टिकट का ऐलान हो गया था, नामांकन भी हो गया था, उसके बाद भी टिकट कट गया। क्योंकि वहां पर लगातार आप देख रहे होंगे बीजेपी जीत जा रही है। बीजेपी बिंद को खड़ा कर दे रही है, तब भी बीजेपी जीत रही है। बीजेपी मौर्य को खड़ा कर दे रही है, तब भी बीजेपी जीत रही है। समाजवादी पार्टी ने बिंद को खड़ा किया, तब भी हार गई। ब्राह्मण मतदाता सबसे ज्यादा वहां पर हैं, उनको भी खड़ा किया, तब भी समाजवादी पार्टी हार गई। तो आने वाले समय में इनका नंबर है। और लगातार पीडीए पंचायत कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। इसकी तमाम वीडियो इनके सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, मैं भी दिखा सकता हूं। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। अगला नाम आता है दोस्तों पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव लड़े भगवत शरण गंगवार। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे। वरुण गांधी अब कहीं के सांसद नहीं है, इनकी माताजी भी कहीं की सांसद नहीं है। एक ऐसा राजनीतिक घराना जिसका बीजेपी ने यूज तो कर लिया, लेकिन इस समय यूज करने के बाद सब सन्नाटे में। कहीं पर कोई बयान आ रहा है वरुण गांधी का, आपने देखा, आपने सुना? हमको तो नहीं सुनाई दिया। आपने देखा हम तो कमेंट करिएगा। भगवत शरण गंगवार पीलीभीत से लड़े। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर भगवत शरण गंगवार बरेली लोकसभा सीट से लड़े होते तो चुनाव जीत जाते। समाजवादी पार्टी कभी कभी थोड़ा समीकरण को देखकर टिकट नहीं देती है, इससे उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बरेली में कुर्मियों की आबादी सबसे ज्यादा है और जो बनिया वर्ग का वोट बीजेपी का वोटर माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने प्रवीण एरन को टिकट दिया। हमारा खुद का मानना है, आपका क्या मानना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अगर इनको टिकट दिया गया होता बरेली से, चुनाव जीत जाते हैं। और वैसे भी समाजवादी पार्टी बहुत कम वोटों के अंतर से हारी, तो इनका टिकट 2027 के लिए कंफर्म है। अगला नाम आता है राजा रामपाल का। दोस्तों राजा रामपाल समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2024 में। आपने देखा होगा लगभग 40,000 वोटों से चुनाव हार गए। 2027 में अखिलेश यादव इनको फिर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा करके 2027 में पहले विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है जसवंत नगर के विधायक शिवपाल यादव। अखिलेश यादव के सगे चाचा शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य, अपने भाई मुलायम सिंह यादव के साथ लगातार संघर्ष करने वाले। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए विधानसभा चुनाव में तो लड़ाएगी। अगला नाम है दोस्तों हाकिमलाल बिंद हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, बड़े संघर्ष किए पिछली बार। अब की बार फिर इनको भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी सीट से लड़ाया जा सकता है। मैं सीट का नाम नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता हूं सीट का नाम? क्योंकि दोस्तों तमाम दावेदार हैं जो हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, हम उन्हीं के नाम आपके सामने उजागर कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों प्रदीप यादव। अभी मिल्कीपुर में चुनाव हो रहा था तो दरोगा ने इनको ही गाली दी थी। दरोगा ने इनको ही मां बहन की गाली दी थी, जिसका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद वायरल भी हुआ
अखिलेश यादव ने इनको बुलाया था अपने पास सम्मानित करने के लिए, इनको भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों अशोक सिंह कुशवाहा हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और लोकसभा देवरिया के अंतर्गत विधानसभा किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और इनको भी समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि लोकसभा लड़ाने वाली थी लेकिन कांग्रेस ने जीत करके देवरिया सीट ले ली। पहले देवरिया, कुशीनगर, इन सब सीटों पर समाजवादी पार्टी ही लड़ने वाली थी। बाद में जब समाजवादी पार्टी ने 11 सीटें कांग्रेस को दी थी, कांग्रेस ने 17 करवा ली, कुछ सीटों को बढ़वा तो ली लेकिन जीत नहीं पाई। तो अगर ये लड़े होते तो चुनाव जीत जाते, क्योंकि उस इलाके में मौर्य आबादी यानी कुशवाहा आबादी बहुत अच्छी खासी है और समाजवादी पार्टी के पास वोट बैंक भी है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से इनको मैदान में उतारा जाएगा। वहीं पर निषाद समाज से आती हैं काजल निषाद, लोकसभा गोरखपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं, कैंपियरगंज विधानसभा से लड़ चुकी हैं और निगम का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, महापौर जो होता है उसका चुनाव लड़ चुकी हैं गोरखपुर से, लेकिन गोरखपुर में चुनावी हार लगातार झेल रही हैं। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर एक बार मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों राम आश्रय विश्वकर्मा है, जो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने हुए हैं, स्टार प्रचारकों की श्रेणी में आते हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं। समाजवादी पार्टी इनको 2027 के चुनाव में पीडीए की रणनीति को मजबूत करने के लिए मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी, अपना दल एक इनकी मम्मी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, माता जी हैं, एक इनकी दीदी हैं या इनके जीजा हैं, दोनों में लड़ाई है, आप जान ही रहे हैं। इनके पिताजी सोनेलाल पटेल थे और सोनेलाल पटेल ने पार्टी बनाई, उसका सही उपयोग वाकई में अगर कोई कर रहा है तो पल्लवी पटेल ना करके अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। तो पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी। सीट हमको लगता है कि बार चेंज होगी, उसी सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी। अगला नाम आता है पीडीए श्रीमती रचना सिंह गौतम है, पूर्व प्रत्याशी बिल्लौर विधानसभा और बड़ी मजबूत नेता है, बड़ी ताकतवर नेता है, बड़ी धाकड़ नेता है, चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ना जानती हैं और पिछली बार चुनाव लड़ी थी, हार गई थी। एक बार फिर समाजवादी पार्टी 2027 में सुरक्षित सीट से, बिल्लौर सीट से इनको मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है सर्वेश कुमार शाक्य हैं, इटावा विधानसभा क्षेत्र से। देखो 2 लोकसभा में इटावा भी सपा ने जीत लिया, मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी ने जीत लिया, फर्रुखाबाद जीतने वाली थी नहीं जीत पाई, एटा जीत लिया, आंवला जीत लिया, उस इलाके में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फर्रुखाबाद जीत लिया और फिरोजाबाद जीत लिया। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से इटावा से सर्वेश कुमार शाक्य पिछली बार 3-4 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। 2027 में फिर मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। वहीं पर अगला नाम आता है कमाल अख्तर का, कांट विधानसभा से विधायक हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बहुत खास हैं। इनको टिकट मिले तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे, नहीं मिलेगा तब भी रहेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी इनको 2027 के चुनाव में लड़ाएगी। और इस समय समाजवादी पार्टी के विधानसभा में उप सचेतक हैं, सचेतक हैं या उप सचेतक हैं, सचेतक। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है जसबीर वाल्मीकि का। जसबीर वाल्मीकि हाथरस से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के गढ़ में जसबीर वाल्मीकि को एक बार फिर मैदान में चुनाव लड़ाएगी 2027 में। वहीं पर अगला नाम आता है विशंबर निषाद का, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री हैं, महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी को निषादों का वोट चाहिए, वोट भी चाहिए। और उसके अलावा अभी देखा आपने धर्मात्मा निषाद की मौत हुई है। निषादों के सबसे बड़े मसीहा माने जाने वाले संजय निषाद का दूर दूर तक गायब रहे। 1 रुपए की मदद उन्होंने नहीं की, जिसने अपने जीवन के 10 साल दे दिए। 30 साल में 10 साल, 30 वर्ष का युवक आत्महत्या कर लेता है, उसने फूटी कौड़ी नहीं दी अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक, और नहीं दी है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक भी गया, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी पहुंचे। विशंबर निषाद को समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतारने जा रही है। अगला नाम आता है दुर्गा प्रसाद यादव का। दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ से 9वीं बार विधायक हैं। 9वीं बार विधायक होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है, बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड सब कायम नहीं कर सकते। 2027 में इनको हो सकता है रिटायरमेंट दे दे,
लेकिन हो सकता है इन्हीं को टिकट में, क्योंकि अभी ठीक ठाक है, अभी एकदम बुढ़े नहीं हुए हैं, तो ये हो सकता है इनके बेटे को दे दे। वैसे अभी इन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए, अभी जवान है, बुढ़े होते हुए भी जवान है। अगला नाम आता है नसीम सोलंकी का। हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी। उपचुनाव हुआ 9 सीटों पर, 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, एक सीसामऊ की सीट, एक करहल की सीट। तो नसीम सोलंकी 2027 में फिर चुनाव लड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। अगला नाम है दोस्तों, अलीगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे विजेंद्र चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम है। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको फिर उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आरएलडी के इलाके से मैदान में उतारेगी और अब की बार चुनाव जीत कर आएंगे। 15,000 वोटों के अंतर से हार गए थे, ये तो मैं शुरुआत में बताना भूल गया, 15,000 वोटों का अंतर। आप सोचिएगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं था, जीता जिताया चुनाव हार गए। वहीं पर दोस्तों इनका नाम है, क्या नाम है, इंद्रजीत सरोज, जो इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनके बेटे सांसद हैं, मंझनपुर से लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, हारते ही नहीं। एक आध बार हारे होंगे नहीं, एक बार नहीं हारते। समाजवादी पार्टी में लगातार बने हुए हैं। इनके समधी हैं प्रधान, कौन प्रधान है, कोई प्रधान है लखनऊ के, एमएलसी हैं। तो आप सोचिएगा, ये है पासी, और इनके जो एमएलसी हैं, इनके ससुर, इनके समधी जो हैं वो नाई बिरादरी से आते हैं। तो ये सब छोटे लोग जो होते हैं वो बिरादरीवाद देखते हैं, जो बड़े लोग होते हैं सफल लोगों को देखते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो इनके, वो बीजेपी के नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नेता एक होते हैं, नेताओं की रिश्तेदारियां होती हैं, नेता आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, ऊपर जुबानी जंग भले करते हैं, लेकिन बाद में पीछे दरवाजे से एक रहते हैं। तो इससे हमको आपको सीख लेनी चाहिए, रिश्तेदारी कर लेते हैं। अगला नाम है ओम प्रकाश राजभर का। ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से विधायक हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे तो टिकट मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तब भी मिलेगा। महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी ने टिकट देने का फैसला कर सकती है 2027 के चुनाव में। महेंद्र राजभर नाम है इनका, और लगातार ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ रहते हैं। अगला नाम है अमरनाथ मौर्य का। लोकसभा का चुनाव इन्होंने फूलपुर से लड़ा और बेहतर वोटों से चुनाव जीत रहे थे, लेकिन इनको हरवा दिया गया। आप सोचिएगा, ये चुनाव हार गए। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इनको भी टिकट देने का काम करेगी। अगला नाम है भीम प्रसाद। समाजवादी पार्टी लोकसभा सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया था। 8-9 महीना 10 महीना बेचारे मेहनत किए, और मेहनत करने के बाद जब चुनाव लड़ने का वक्त आया, नामांकन करने का वक्त आया, तो अखिलेश यादव ने कहा, ओ भीम निषाद जी, आपको नहीं लड़ना है, हम रामभुआल निषाद को टिकट दे रहे हैं, आपको भविष्य में लड़ना है। आप सोचिए, मेहनत किया कोई और, मेहनत किया और कोई और, फसल काटा कोई और। तो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन 27 में टिकट मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों इनका सुबोध भालचंद यादव। बहुत ही मजबूत नेता रहे भालचंद यादव, सुबोध यादव हैं उनके पुत्र। इनको 2027 में 100% टिकट मिलेगा और चुनाव जीत कर भी आएंगे। वहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रिया सरोज के पिताजी हैं तूफानी सरोज, ना मुंह भूल जाते हैं, इतना लोगों का नाम है। तूफानी सरोज समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो कहना है सो कहिए, चुनाव में टिकट मिलेगा। वर्तमान में भी बेटी सांसद हैं, खुद विधायक हैं, इनके घर में सांसदीय और विधायकी दोनों चल रही है। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों अनु टंडन का। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, उन्नाव में बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में अपने सिंबल पर उतार सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों श्रेया वर्मा का। श्रेया वर्मा समाजवादी पार्टी की सुपरस्टार नेता है। सुपरस्टार नेता का मतलब गोंडा से चुनाव लड़ाए उन्होंने, केवल 40,000 वोट। लोकसभा में 40-40 हजार बहुत ज्यादा नहीं मायने रखता, आप समझिएगा, लेकिन चुनाव हार गई। इनके पिताजी राकेश वर्मा, या तो इनको टिकट मिलेगा 2027 में। अगला नाम है संजय पांडे, प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज विधानसभा से, बहुत ही प्रबल दावेदार हैं। देखो समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, 100% देगी 2027 में, और जिताऊ कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी के। अगला है बाहुबली सोनू सिंह, मोनू सिंह का नाम आ रहा है। इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। इनके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है समाजवादी पार्टी टिकट ना दे, लेकिन इनका भी नाम इस समय सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि अगर इनको टिकट देगी तो कहीं ना कहीं बाहुबली वाली छवि एक बार फिर
गुंडों को टिकट देने वाली छवि एक बार फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर लागू होगी। समाजवादी पार्टी हो सकता है इनको टिकट देने से बचे, लेकिन पार्टी में तो है ही। लोकसभा में समर्थन भी इन्होंने किया था, मेनका गांधी के विरोध में समाजवादी पार्टी का इन्होंने समर्थन किया था, तो आप समझ सकते हैं उसका फायदा भी मिला होगा समाजवादी पार्टी को। अगला नाम आता है दोस्तों आनंद सेन यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्वाने नेता हैं। इनके पिताजी मित्र सेन यादव बहुत ही मजबूत नेता हुआ करते थे, लेकिन लगातार 2 बार चुनाव हार रहे हैं। इनकी राजनीतिक परिस्थितियां खराब होती हुई नजर आ रही हैं। मिल्कीपुर में इनका दबदबा माना जाता है, लेकिन रुदौली में रामचंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। बीकापुर से चुनाव लड़े, 2017 में हार गए। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी, लेकिन टिकटवा इनको मिलेगा, टिकटवा मिलेगा और अब की बार जीतने की भी कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि जब रुदौली से लड़े तो जैसे समाजवादी पार्टी का वोट यादव मुस्लिम होता है, बहन जी ने ऐसे मुसलमान को उतार दिया रुदौली से। क्यों वो मुस्लिम प्रत्याशी बहुत ज्यादा वोट पा गया, पाना भी चाहिए था, मजबूत है नेता तो पाएगा ही, जाहिर सी बात है, अपने समाज में अच्छी पकड़ बनाया है तो पाएगा ही। लेकिन अब वे नेता जो लड़े थे बसपा से, वे समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, रुश्दी मियां। तो समाजवादी पार्टी हो सकता है उनको एमएलसी वगैरह बना दे, हो सकता है समाजवादी पार्टी उनको टिकट कहीं और से दे दे, हो सकता है कुछ भी, क्योंकि पार्टी के पास तमाम पद हैं। आपको चाहे आपको एमएलसी बना दे, हमको चाहे हमको बना दे, क्या दिक्कत है। अगला नाम आता है माता प्रसाद पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, अभी नेता विरोधी दल है, विधायकी चुनाव पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी 2027 में। वही अगला नाम आता है हुसैनगंज से समाजवादी पार्टी उषा मौर्य विधायक है। समाजवादी पार्टी हुसैनगंज से समाजवादी पार्टी, जो ये हुसैनगंज है कहां है मैं आपको बता दूं, फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको एक बार फिर मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है दोस्तों, अगला नाम और भी है, बहुत सारे लोगों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आप हमारे सहयोग करिए। अगला नाम आता है सुनीता वर्मा, समाजवादी पार्टी की इकलौती ऐसी नेता है जो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती हैं। मेरठ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, 10,000 वोटों से चुनाव हार गई। 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको टिकट देगी। वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों, इनका नाम है महबूब अली, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बयान दिया था, यूपी में बढ़ गए मुसलमान, अब बीजेपी की सरकार जाना तय। इनका बयान बहुत वायरल हुआ था, जिससे इनकी किरकिरी हुई थी, समाजवादी पार्टी की किरकिरी हुई थी। हो सकता है समाजवादी पार्टी टिकट इनका काट दे, लेकिन मजबूत नेता है अपने इलाके के, तो टिकट तो मिलना लाजमी है। अगला नाम आता है रफीक अंसारी, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और पिछली बार भी विधायक रहे, इस बार विधायक हैं, 2022 में जीते थे। तो समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर टिकट देगी। अगला नाम आता है राजेश एस बिंद का, राजेश एस बिंद है, पिछली बार 2019 में इनको लोकसभा का टिकट मिला था, 2027 और 24 में भी इनको लोकसभा का टिकट मिला था। 2 बार भैया इनके टिकट कट चुका है। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको एडजस्टमेंट के तौर पर टिकट दे सकती है। अगला नाम आता है समाजवादी पार्टी की विधायिका है, समाजवादी पार्टी की नेत्री है, इनका नाम है रागनी सोनकर, मछली शहर से विधायक है। पिछली बार 8-9 हजार वोटों से चुनाव जीती थी। लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी मछली शहर की लोकसभा सीट भी जीत ली, तो इनका टिकट तो मिलना तय ही है। क्यों तय है? क्योंकि विधानसभा में जो आदमी अच्छा बोलेगा, लोकप्रिय जो होगा, उसको तो टिकट मिलना चाहिए ही। अगला नाम आता है अभिषेक मिश्रा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पिछली बार वहां से लड़े थे लखनऊ से, अब की बार फिर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं, सर्जन, कैंसर के सर्जन हैं, जो फर्रुखाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े थे। हो सकता है समाजवादी पार्टी इनकी पत्नी को विधानसभा में उतार दे और फर्रुखाबाद लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की जिताई सीट भारतीय जनता पार्टी ने हड़प लिया। समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगला नाम आता है रामकिशोर बिंद, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं, इनको भी हो सकता है समाजवादी पार्टी कहीं से मैदान में उतार दे। अगला नाम आता है दोस्तों गुलशन यादव, कुंडा से। पिछली बार कुंडा में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने 2002 के बाद पहली बार मैदान में उतारा था अपना प्रत्याशी कुंडा में। पहले समाजवादी पार्टी राजा भैया को समर्थन देती थी, राजा भैया एक तरफा चुनाव जीतते थे, यानी कि 80,000, 90,000, 1 लाख, 60,000
मतलब कि दूसरे नंबर वाला प्रत्याशी 10-20% वोट नहीं पाता था। लेकिन गुलशन यादव चुनाव लड़े, बड़ी मजबूती के साथ लड़े और चुनाव जीत नहीं पाए भले, लेकिन पूरे समय सुर्खियों में बने रहे। समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतार सकती है 2027 के चुनाव के लिए, पक्का उतारेगी। अगला नाम आता है पवन पांडे। अयोध्या सीट से 2012 में चुने गए थे, जहां राम मंदिर बना है। 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल 4004 वोट बीजेपी की तुलना में कम मिला था। यानी कि अयोध्या के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त थी, 1 पर ही थोड़ी डाउन थी, वही थी अयोध्या। समाजवादी पार्टी पवन पांडे को मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है अगला नाम आता है एसटी हसन का। मुरादाबाद से आते हैं, लोकसभा के सांसद रहे। 2024 में समाजवादी पार्टी ने इनको कहा, अखिलेश यादव ने इनको कहा कि आप चले जाइए, रामपुर से लड़ जाइए, जहां से आजम खान चुनाव जीता करते थे। कहा हम नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आजम खान साहब ने हमको राजनीति में लाया, हम उनका विद्रोह कैसे कर सकते हैं। तो यही तो है, राजनीति में अगर आपको हमको आगे बढ़ना है तो विद्रोह करना पड़ेगा। अगर आप विद्रोह नहीं करेंगे तो कोई अगला आदमी पत्ता काट देगा ना। आपने देखा, इमाम साहब आए, चुनाव लड़े, जीत गए। नदवी क्या नाम है, जिनकी कोई चर्चा नहीं, उनका पूरा नाम मुझे भी नहीं पता अभी, नदवी नाम याद, मुहिबुल्ला नदवी नाम उनका। और ऐसा भी कहा जाता है आजम खान के धुर विरोधी थे। आजम खान के धुर विरोधी को अखिलेश यादव ने टिकट दिया। उसकी गलती का एहसास बाद में हुआ, इनको मुरादाबाद से रुचि वीरा चुनाव जीत गई। तो अगला नाम आता है दोस्तों आर के वर्मा। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सदन में बहुत अच्छा बोलते भी हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। इलाहाबाद प्रतापगढ़ दोनों जगह से राजनीति करने में सक्षम है। इनकी खुद की हॉस्पिटल है और समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भी टिकट देगी और चुनाव जीत लेंगे। कहां से देगी, अब देखो कहां से देती है। रानीगंज से तो नहीं देगी, हमको लगता है, क्योंकि बड़े कम अंतर से जीते थे। इनको प्रतापगढ़ की किसी विधानसभा से लड़ा सकती है, या फिर विश्वनाथगंज भेज सकती है, या इनको भेज सकती है किसी उस इलाके में भेज सकती है, इलाहाबाद इलाके में, लेकिन चुनाव जीत जाएंगे। अगला नाम है दोस्तों नादिरा सुल्तान, डुमरियागंज की विधायक है। 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर इनको मैदान में उतारेगी। और अगला नाम आता है दोस्तों मुन्ना यादव है, हमारे यहाँ के, पिछली बार विधायक बने थे 2012 में, 2017 में चुनाव हार गए थे। तो अब की बार इनके लिए आखिरी चांस होगा कि अगर समाजवादी पार्टी इनको टिकट देना होगा तो अब की दे देगी, क्योंकि लगातार इनके विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर लगातार चुनाव हार रही है। और समाजवादी पार्टी के इकलौते नेता हैं यहाँ पर जो लोगों के दुख सुख में शामिल होते हैं, बाकी सपा का कोई नेता होता है नहीं। यहाँ पर दावेदार आपको बहुत दिखाई देंगे। लक्ष्मी धनगर है, और लक्ष्मी धनगर के नाम की चर्चा हो रही है छर्रा विधानसभा से। छर्रा विधानसभा से हो सकता है कोई और बघेल प्रत्याशी मैदान में लाया जाए, लेकिन इनके नाम की भी चर्चा है। समाजवादी पार्टी बहुत सोच विचार के टिकट देगी। अगर ये जिला अध्यक्ष बनी रहेंगी तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट नहीं देगी। अगर इनको जिला अध्यक्ष पद से हटा देगी तो समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे सकती है 2027 में। हालांकि छर्रा विधानसभा में तैयारी चल रही है। अगला नाम आता है 2024 में जीती हुई हमारी है, अब 2027 की तैयारी है कीर्ति कोल 96 विधानसभा से। इनको समाजवादी पार्टी 2027 में मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है राम लखन निषाद, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता, धुरंधर नेता, जो लगातार बेबाक बोली के लिए जाने जाते हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। नगीना प्रसाद सहानी है, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, गोरखपुर जिले से आते हैं। समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 में मैदान में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगला नाम आता है बिजमा यादव का, प्रतापपुर से विधायक हैं। विधायक चुनने जाने पर इन्होंने सबको बधाई दी और लगातार समाजवादी पार्टी में जुड़ी हुई हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए मैदान में उतारने की पूरी कोशिश कर रही है। अगला नाम है राम सिंह पटेल, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पट्टी प्रतापगढ़ से। पिछली बार चुनाव लड़े, हारे गए थे 2017 में, बहुत कम वोटों के अंतर से हारे थे। 2022 में अच्छे अंतर से जीते। 2024 में समाजवादी पार्टी ने इनकी विधानसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को बताइएगा, इनको टिकट मिलेगा। अब ज्योति बिंद का भी नाम आता है, ज्योति बिंद या रमेश बिंद हो सकता है। देखो सीट को लेकर मैं नहीं कह सकता, लेकिन
इन लोगों को अगर समाजवादी पार्टी में रहेंगी, क्योंकि भदोही जिले में भी सीटें हैं, कुछ भदोही में भी हैं सीटें कुछ, जहां पर बिंद आबादी अच्छी खासी है, जहां बिंद ज्यादा है वहीं से इनको टिकट मिलेगा। अगला नाम है दोस्तों आलोक शाक्य हैं, पूर्व मंत्री भोगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, इनके पिताजी विधायक रहे। समाजवादी पार्टी भोगांव पड़ता है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। इनको फिर टिकट देने की कोशिश होगी, मिलेगा टिकट, क्योंकि बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे। अगला नाम आता है दोस्तों अनूप सांडा है, पूर्व विधायक सुल्तानपुर के, पिछली बार बहुत कम वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे, तो अनूप सांडा को समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी, बहुत कम मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। और अगला नाम आता है दोस्तों गीता पासी सोराव की विधायक है, इनको भी 2027 के लिए समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। और वहीं पर अगला नाम आता है दोस्तों महाराज सिंह साहब के हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है रेखा वर्मा, विधुना की विधायक है, विधुना औरैया जिले में पड़ता है शायद, हाँ, और इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में मैदान में उतारेगी। अगला नाम है संबुल राणा, मीरापुर की प्रत्याशी रही, 2027 में समाजवादी पार्टी मीरापुर से एक बार फिर इनको मैदान में उतारेगी। और कादिर राणा की पुत्र वधू हैं, इनके पिताजी बसपा में है मुनकाद अली, और इनके भाई की शायद शादी होती थी, तो कुछ बसपाइयों को मायावती ने शादी में जाने के कारण निकाल दिया था। बलराम मौर्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है छाया वर्मा है, अम्बेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पुत्री हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है पूजा शुक्ला है, समाजवादी पार्टी की नेता है, और जो लखनऊ से चुनाव लड़ती हैं, और लगातार इन्होंने तैयारी तेज कर दी है, इनका भी टिकट 2027 के लिए कंफर्म है। चारुकेन है, जो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आई है, पहले बसपा में थी, कुछ समय के लिए शायद भाजपा में भी गई थी, इनको भी समाजवादी पार्टी लड़ाएगी चुनाव। अगला नाम आता है गिरीश पासी, बाबागंज, बराजा भैया के पास 2 विधानसभा है, कुंडा और बाबागंज। बाबागंज से पिछली बार चुनाव लड़े थे गिरीश पासी, इस बार फिर समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है संग्राम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी के तीसरी बार के लगातार विधायक हैं, जो आते हैं कहां से मैं आपको बता दूं, ये आते हैं आजमगढ़ से। समाजवादी पार्टी के दमदार विधायक हैं, विधानसभा में बोलते हैं तो सब सुनते हैं, इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। अगला नाम आता है ताहिर खान का, ताहिर खान जो है सुल्तानपुर इसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी इनको भी मैदान में उतारेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, आने वाले समय में इनको भी समाजवादी पार्टी उचित स्थान देगी। राम अवतार सैनी नूरपुर विधानसभा पड़ती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इनके बेटे दीपक सैनी को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का टिकट दिया था, लेकिन 37,000 वोटों से बिजनौर से चुनाव हार गए थे, तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है दोस्तों राकेश टिकैत की एक मुलाकात हुई है, जिससे कयासों का बाजार गर्म है, जो मुजफ्फरनगर की सीट है, सदर सीट से, क्योंकि उस इलाके के नेता हैं, तो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा मुजफ्फरनगर हरेंद्र मलिक चुनाव जीत गए, तो राकेश टिकैत अगर राजनीति में आना चाहेंगे तो समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतारेगी। अगला नाम है अजीत प्रसाद, उपचुनाव लड़े, अभी कहां से लड़े थे, मिल्कीपुर से लड़े थे, चुनाव हारेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर टिकट देगी, क्योंकि जिस अंदाज में बीजेपी ने चुनाव लड़ा उस अंदाज में चुनाव नहीं हारी थी, समझ रहे हैं। अगला नाम आता है इकरा हसन के भाई है नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 में पक्का टिकट देगी, 100% टिकट देगी। उसके बाद अगला नंबर आता है दोस्तों नवाब इकबाल महमूद, जिला संभल से, पूर्व कैबिनेट मंत्री, संभल के विधायक हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। जब लगातार चुनाव जीत रहे हैं तो इनको हटाने का कोई मतलब नहीं निकलता। और वहीं पर मोहम्मद असीर रजा रामपुर विधानसभा से, अब देखो आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते, आजम खान के बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो समाजवादी पार्टी अब इनको मैदान में उतारेगी आने वाले समय में। अगला नाम है राजेश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, गाजीपुर से दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं, समाजवादी पार्टी 2027 में इनको भी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है संदीप पटेल, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यहाँ से प्रयागराज के इलाके से आते हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 27 में मैदान में उतारेगी।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं राहुल और अखिलेश का जो गठबंधन है 2027 में भी रहेगा। अगर गठबंधन रहेगा तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कामयाब हो सकती है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।